नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हिंदी साहित्य इतिहास का 100 बेहतरीन क्वेश्चन आपका होने वाला है। अगर आप टीजीटी, पीएचडी किसी भी स्टेट का किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का यदि हिंदी से रिलेटेड आप तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो है। तो आइए चलते हैं, दमदार तरीके से इस वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्त, यहाँ पे मैंने 100 क्वेश्चन का सिलेक्ट किया है जो कि टोटल आपका डिटेल सहित इसका आंसर है। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम क्या था? आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम क्या था। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव, हरिश्चंद्र शर्मा, हरिश्चंद्र मिश्रा, हरिश्चंद्र यादव। तो याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो मूल नाम था वह क्या था दोस्त? वह हरिश्चंद्र श्रीवास्तव था। और इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे फैक्ट हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम क्या है? हरिश्चंद्र श्रीवास्तव है। और उन्हें हिंदी साहित्य के आधुनिकता के पितामह के रूप में जाना जाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अगर आपसे बोलता है कि हिंदी साहित्य के आधुनिकता के पितामह किसको कहा जाता है, तो वह किसे कहा जाता है दोस्त? वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। तो इस तरीके से यह ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हुआ। दोस्त, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट करिए ताकि हमारा हौसला भी बुलंद हो। आपका ये जो कमेंट होगा, आपका जो सब्सक्राइब होगा, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आइए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया है? प्रेमचंद का असली नाम क्या था? आपको बताना है प्रेमचंद का असली नाम क्या था। चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, धनपत राय श्रीवास्तव, मुंशी प्रेमचंद, हरिश्चंद्र सोहनलाल। याद रखिएगा दोस्त, जो प्रेमचंद का असली नाम था वह क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इनसे जुड़े और भी हम रहस्यों को देखते हैं। यानी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और उन्हें हिंदी और उर्दू साहित्य का महान कथाकार माना जाता है। और ये बहुत बड़े उपन्यासकार के रूप में भी फेमस है। अगर बोलता है कि मुंशी प्रेमचंद की ऐसी कौन सी कृति है जो अधूरी रह गई थी, यानी मुंशी प्रेमचंद की अधूरी कृति कौन सी है, तो याद रखिएगा दोस्त, वह आपका है मंगलसूत्र। क्या है दोस्त? मंगलसूत्र, जो एक ऐसी विधा थी जो क्या हो गया? अधूरा रह गया था। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है, महादेवी वर्मा किस विधा से जुड़ी हुई है? महादेवी वर्मा किस विधा से जुड़ी हुई है? कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास। तो याद रखिएगा, जो महादेवी वर्मा जी हैं वह किससे जुड़ी हुई है? कविता से जुड़ी हुई है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, यानी जो ख ऑप्शन होगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इससे इनसे जुड़े कुछ और भी हम बातों को समझते हैं। महादेवी वर्मा को छायावादी युग की प्रमुख कवित्री कहा जाता है और हिंदी साहित्य में उनका प्रमुख योगदान है। अगर आपसे बोलता है कि छायावादी युग की प्रमुख कवित्री कौन है, तो आपका क्या जवाब जाना चाहिए? महादेवी वर्मा जी को जाना चाहिए। यहाँ पे आप एक चीज और दोस्त, एक चीज और, अगर आप लोग महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मेरे तरफ से रहेगा। आप महादेवी वर्मा के दो फेमस कृति का नाम बताइए। और अगर आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए, पूरा का पूरा पीपीटी चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, एग्जाम क्रैक के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है। आप वहां से ज्वाइन करके पूरे पूरे पीडीएफ को, पूरे के पूरे पीपीटी को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। और डेली इसी तरह का वीडियो पाने के लिए ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट का। बोला है क्या कि कमायनी किसकी रचना है? यानी जो कमायनी है वो किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो जो आपका यह कमायनी है वो किसका है रचना? तो यह जयशंकर प्रसाद जी का हो जाएगा। इनसे जुड़े और भी कुछ बातों को समझते हैं। यानी जो कमायनी है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किया गया, बिल्कुल रचित किया गया। और ये क्या है आपका? यह एक प्रकार का महाकाव्य है और ये हिंदी साहित्य के प्रमुख काव्यों में से एक माना जाता है। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि बताइए जो कमायनी वो क्या है? कहानी है, कविता है, उपन्यास है, महाकाव्य है? तो आपका ऑप्शन क्या जाना चाहिए? महाकाव्य जाना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। बोला है, गोदाम उपन्यास किसने लिखा है? गोदाम उपन्यास किसने लिखा है? बहुत ही पॉपुलर उपन्यास के बादशाह किन्हें कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद इसका राइट आंसर होगा। और उसमें क्या किया गया है? उसमें ग्रामीण भारत की समस्याओं का वर्णन किया गया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जो गोदाम है वो किससे संबंधित है? तो यह आपका ग्रामीण भारत की समस्याओं के वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? नेक्स्ट आपसे बोला है, ऑप्शन आपके सामने दिया, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मीराबाई। तो याद रखिएगा, रामचरितमानस जो आपका है वो किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है। और तुलसीदास जी को राम का भक्त माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो आपका रामचरितमानस है ये क्या है? महाकाव्य है। रामचरितमानस क्या है दोस्त? यह एक प्रकार का महाकाव्य है। जो किस पर आधारित है? तो यह राम की कथा पर आधारित है। यानी यह आपका राम की कथा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है? रश्मि रथी के लेखक कौन है? रश्मि रथी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर। तो याद रखिएगा दोस्त, रश्मि रथी जो आपका है उसकी जो लेखक है वो रामधारी सिंह दिनकर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो लास्ट होगा, ऑप्शन नंबर लास्ट आंसर हो जाएगा। जो रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। और ये क्या है? आपका एक प्रकार का काव्य है।
क्या है? एक प्रकार का काव्य है। इसमें कर्ण की गाथा, याद रखिएगा, इसमें किसकी गाथा मिलती है? तो कर्ण की गाथा का वर्णन पाया जाता है या किया गया है। मधुशाला के कवि कौन है? मधुशाला के कवि कौन है? चार ऑप्शन आपके पास है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पे आपको पॉइंट याद रखना है, मधुशाला के जो कवि है वो कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। ऑप्शन नंबर ग आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यानी इससे रिलेटेड अभी हमने आपको बताया कि जो हरिवंश राय बच्चन है वह क्या है? हरिवंश राय बच्चन द्वारा मधुशाला की रचना किया गया है और ये क्या है? एक प्रकार का काव्य है और इसमें किसका? शराब की गागर का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे दोस्त, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ईमानदारी से हमारे मोटिवेशन को, हमारे फीलिंग को, हमारे जज्बात को कायम करने के लिए ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम होता है। यहाँ पे दिया है गुनाहों का देवता उपन्यास किसने लिखा है? गुनाहों का देवता का उपन्यास किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब जब मैं पढ़ाता हूँ तब तब आपको ये बताता हूँ, तो याद रखना गुनाहों का जो देवता है वो उसको किसने लिखा था? धर्मवीर भारती जी ने लिखा था। यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यह किससे जुड़ा हुआ है ये भी आप समझ लीजिए, यानी यह आपका किससे जुड़ा है ये भी समझ लीजिए। तो जो आपका गुनाहों का देवता है यह भारती द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल यह क्या है? आपका एक प्रकार का उपन्यास है जो प्रेम और त्याग की कहानी को बताता है। यानी जो आपका यह गुनाहों का देवता है वो किसकी कहानी बताता है? प्रेम और त्याग की कहानी बताता है। साकेत महाकाव्य की रचयिता कौन है? साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरणगुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी जो साकेत है, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी है। और इसके अंतर्गत हमें क्या किया गया है? रामायण का कथा का वर्णन किया गया है। और जो साकेत है वह एक प्रकार का क्या है? महाकाव्य है जो किससे रिलेटेड है? आपका रामायण की कथा से संबंधित है। नेक्स्ट आपसे बोला है क्या कुरुक्षेत्र महाकाव्य किसने लिखा है? यानी जो आपका यह कुरुक्षेत्र है वह महाकाव्य किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पर, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी जो कुरुक्षेत्र है वह किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। और इसमें क्या-क्या किसके बारे में यहाँ पे आपका किया गया है? तो जो आपका कुरुक्षेत्र है यह आपका एक बहुत बड़ा महाकाव्य है और जिसमें महाभारत के युद्ध का वर्णन मिलता है। तो ये भी आपसे पूछेगा कि कुरुक्षेत्र में किसका अध्ययन मिलता है, किसका वर्णन मिलता है? तो महाभारत में युद्ध का वर्णन मिलता है। चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है? यानी चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है? तो याद रखना दोस्त, चित्रलेखा उपन्यास के जो लेखक है वो कौन है? भगवती चरण वर्मा। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इससे रिलेटेड और हम चीजों को देख लेते हैं। यह आपका चित्रलेखा एक प्रकार का क्या है? उपन्यास है जिसमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों का विश्लेषण किया गया है। यानी इसमें किसका विश्लेषण किया गया है? जीवों के मृत्यु और जीवन का। नेक्स्ट मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास। यानी कालिदास, वाणभट्ट, माघ, भवभूति कौन है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी जो मेघनाथ का मेघदूत है वो कालिदास की उसके रचनाकार हैं। और जिसमें क्या किया गया है? एक यक्ष की कथा का वर्णन किया गया है। ये भी आपसे पूछेगा कि मेघदूत आपका किससे रिलेटेड है? तो यह आपका एक प्रकार का प्रसिद्ध काव्य है जिसमें किसका वर्णन मिलता है? तो यक्ष की कथा का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत दमदार क्वेश्चन, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी गीतांजलि के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हो जाते हैं। और रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हो जाते हैं और ये एक प्रकार का क्या है? आपका काव्य संग्रह है। ये क्या है दोस्त? एक प्रकार का काव्य संग्रह जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर को गीतांजलि के लिए, यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर को गीतांजलि रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पे नोबेल पुरस्कार है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दीनबंधु मिश्र, महाश्वेता देवी, रविन्द्रनाथ ठाकुर कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे ख है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी दीनबंधु जी हैं। यानी नील दर्पण के जो लेखक हैं वो कौन है? दीनबंधु जी हो जाएंगे। इनसे रिलेटेड और भी चीजों को हम समझते हैं। यानी जो आपका यह लेखक है जिसमें नील की खेती के समय किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा जो दीनबंधु मित्र हैं इन्होंने यहाँ पे नील दर्पण का जो रचना किए हैं, रचयिता किए हैं, किससे रिलेटेड किए हैं? नील खेती की समस्याओं के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है आपसे, बोला है कि कपाल कुंडला उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ ठाकुर, विभूति भूषण चट्टोपाध्याय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इनके राइट ऑप्शन हो जाएगा। इससे रिलेटेड और भी चीजों को हम समझ लेते हैं। यानी जो आपका यह एक प्रकार का क्या है? उपन्यास। यानी आपका यह क्या है? एक प्रकार का उपन्यास है जो उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से गिना जाता है।
नेक्स्ट, कवि का वास्तविक नाम क्या था, यानी जो कवि था वास्तविक नाम उनका क्या था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कवि का जो वास्तविक नाम था वह क्या था, अज्ञेय था। क्या था, अज्ञेय था। और उनका जो पूरा का पूरा नाम था, वास्तविक नाम था, वह क्या था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृच्छकटिक नाटक के लेखक कौन है, कालिदास, यानी कालिदास, शूद्रक, भास, भवभूति, कौन है, तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कौन है, शूद्रक, यहाँ पे ऑप्शन चला जाएगा। इनसे रिलेटेड और भी चीजें हैं, यह एक प्रकार का क्या है, संस्कृत नाटक है। यह एक प्रकार का क्या है दोस्त, संस्कृत नाटक है, ये भी आपका पॉइंट हो जाएगा। पाथेर पंचाली उपन्यास के लेखक कौन है, यानी पाथेर पंचाली के उपन्यास के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, भरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ ठाकुर, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर लास्ट होगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी पाथेर पंचाली के जो लेखक हैं वो विभूति भूषण बंदोपाध्याय चले जाएंगे। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड और भी आप चीजों को समझ लेते हैं। यह एक प्रकार का क्या है दोस्त, उपन्यास है। यह एक प्रकार का उपन्यास है जिस पर सत्यजीत राय ने प्रसिद्ध फिल्म बनाई थी, यानी इस पर एक प्रसिद्ध फिल्म बनी है, और किसने बनाया है, सत्यजीत राय ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दिया है, क्या दिया है आपका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस विधा के कवि थे, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे वह छायावाद विधा के कवि थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये छायावादी युग के एक बहुत ही प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दे रखा है, बोला है नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक कौन है, यानी नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक कौन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कौन है दोस्त, धर्मवीर भारती जी हो जाएंगे। दोस्त यदि स्लाइड आ रहा है तो ईमानदारी से एक बार कमेंट करिए कि नहीं सर ये आपका स्लाइड बहुत पसंद आ रहा है। यकीन मानिए इस पर केवल अब आज से आप लोगों को केवल हिंदी का क्लास मिलने वाला है, तो हिंदी सीखने के लिए ईमानदारी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यानी नदी के द्वीप धर्मवीर भारती द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया, और एक प्रकार का क्या है आपका उपन्यास है। यह एक प्रकार का क्या है दोस्त, आपका उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांध्य काकली किसकी रचना है, यानी जो सांध्य काकली है वो किसकी रचना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर, यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर क्या है, सांध्य काकली के रचनाकार हैं। और एक प्रकार का यह क्या है आपका महाकाव्य है। पंचतंत्र के रचयिता कौन है, ये सबको पता है। पंचतंत्र के रचयिता कौन है, सबको पता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यानी विष्णु शर्मा जी हैं जो पंचतंत्र के रचयिता हैं, जिसमें नैतिक कहानियां का वर्णन मिलता है, यानी जो आपका पंचतंत्र है उसमें नैतिक कहानियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दिया है, प्रिय प्रवास महाकाव्य किसने लिखा है, यानी प्रिय प्रवास महाकाव्य किसने लिखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी किसने लिखा है दोस्त, हरिऔध जी ने लिखा है। और यह एक प्रकार का क्या है, महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रा नाटक के लेखक कौन है, चित्रा नाटक के लेखक कौन है, तो चित्रा नाटक के जो लेखक है वो कौन है दोस्त, रविन्द्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इनसे जो यानी जो आपका चित्रा है वो रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा क्या किया गया है, रचित किया गया, और यह एक प्रकार का क्या है, नाटक है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि चित्रा क्या है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, कविता है, महाकाव्य है, क्या है, तो दोस्त यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, नाटक पे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपनों के दिन, सपनों के से दिन उपन्यास के लेखक कौन है, उपन्यास के लेखक कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी निर्मला वर्मा जी का हो जाएंगी, यानी सपनों के से दिन उपन्यास के लेखक कौन है, तो निर्मला वर्मा जी हो जाएंगे। और ये एक प्रकार का क्या है दोस्त, उपन्यास है, यह आपका एक प्रकार का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बीघा जमीन कहानी के लेखक कौन है, यानी दो बीघा जमीन कहानी के लेखक कौन है, तो यह कौन है दोस्त, हमारे जो उपन्यास के महान कवि रहे हैं वो कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। जिसमें किसका वर्णन मिलता है, जिसमें किसान की समस्याओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया है, महाभोज उपन्यास किसने लिखा है, यानी जो महाभोज उपन्यास है वो किसने लिखा है, तो मन्नू भंडारी ने, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी मन्नू भंडारी ने महाभोज उपन्यास को लिखे थे। और ये एक प्रकार का क्या है, उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेणुका काव्य, यानी जो रेणुका काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका राइट आंसर होगा, यानी जो आपका रेणुका काव्य है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इनके रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके स्क्रीन पे आपका क्या दिया है, गबन उपन्यास किसने लिखा, बहुत शानदार क्वेश्चन रिपीट हो गया। गबन उपन्यास किसने लिखा था, मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा था। गोदाम किसका ने लिखा था, मुंशी प्रेमचंद्र जी। और गबन में किसका यहाँ पे अध्ययन मिलता है, तो गबन में आपका ग्रामीण जीवन में गहनों से संबंधित यहाँ पे अध्ययन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है, राम की शक्ति के पूजा के रचयिता कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा क्या है, एक प्रसिद्ध काव्य है। या भी आपसे पूछेगा कि यह क्या है, तो यह एक प्रकार का क्या है दोस्त, यह आपका एक प्रकार का प्रसिद्ध काव्य है। विप्लव गायन के रचयिता कौन है, यानी विप्लव गायन के रचयिता कौन है, ये आपसे पूछा है, तो विप्लव गायन के रचयिता जो है वह नागार्जुन है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या बात है, फर्स्ट ऑप्शन बार बार सही हो रहा है, यानी नागार्जुन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? यानी आषाढ़ का एक दिन का नाटक के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी मोहन राकेश जी हैं। कौन? आषाढ़ का एक दिन के नाटककार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? यानी चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पे भी पहला ऑप्शन चला जाएगा, यानी देवकी नंदन खत्री। यानी चंद्रकांता जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री जी चले जाएंगे। और एक प्रकार का क्या है? प्रसिद्ध उपन्यास है। अगर दोस्त आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये बहुत शानदार आपका वीडियो है, तो इसलिए आपको इसको पूरा देखा करिए, डेली देखा करिए। मैं डेली आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन श्रृंखला लेकर आता रहूंगा। बस हमें आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, आपके सहयोग की आवश्यकता है। उसके बाद तो हम खुद ही सब काम करते रहेंगे। बोला है झूला कहानी के लेखक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी झूला कहानी के संग्रह के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है? बोला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला है वो किस क्षेत्र से जुड़े हैं दोस्त? वह कविता क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसे ही रीजन है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कविता के क्षेत्र में प्रमुख रूप से जाना जाता है। अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी धर्मवीर भारती पर ऑप्शन यहाँ पर चला जाएगा। तो धर्मवीर भारती बिल्कुल सही ऑप्शन आपका है। और ये एक प्रकार का क्या है? आपका प्रसिद्ध नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता खड़ा बाजार में के लेखक कौन है? यानी कविता खड़ा बाजार में के लेखक कौन है? यहाँ पे आपको बताना है। कविता खड़ा बाजार में लेखक आपके कौन है बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? आपका भीष्म साहनी हो जाएगा। और ये एक प्रकार का क्या है? नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला क्या? रेणु का वास्तविक नाम क्या है? यानी रेणु का वास्तविक नाम क्या है? तो फरीश्वर नाथ रेणु, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी फरीश्वर नाथ रेणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी रेणु का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? फरीश्वर नाथ रेणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या दिया है? नील कुसुम किसकी रचना है? यानी जो नील कुसुम है वो किसकी रचना है? तो याद रखना पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी नील कुसुम किसकी रचना है दोस्त? तो ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना हो जाती है। और ये एक प्रकार का क्या है? आपका काव्य है। अगर आपसे पूछे कि नील कुसुम क्या है, तो यह एक प्रकार का क्या है? काव्य है। अकाल और उसके बाद उपन्यास के लेखक कौन है? यानी अकाल और उसके बाद उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या दिया है आपका? श्वेता देवी, यानी श्वेता देवी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यह एक प्रकार का क्या है दोस्त? आपका उपन्यास, यानी अकाल और उसके बाद महाश्वेता देवी क्या है? एक उपन्यास है। नेक्स्ट, शेखर एक जीवन के लेखक कौन है? यानी शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? यहाँ पे आपको बताना है। तो उनके लेखक कौन है? यानी यहाँ पे कौन है? अज्ञेय जी चले जाते हैं। अज्ञेय जी का पूरा नाम अभी हमने आपको रिवीजन करवाया, क्या है? राहुल यानी सच्चिदानंद हीरानंद साक्यातन अज्ञे जी चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दिया है? आपसे बोला है यहाँ पर हंस पत्रिका के संस्थापक, यानी हंस पत्रिका के संस्थापक कौन है? तो हंस पत्रिका के संस्थापक कौन है? यानी उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र चले जाएंगे। नेक्स्ट, बोला है कला और शिल्प के लेखक कौन है? यानी कला और शिल्प के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, अज्ञे जी चले जाएंगे। और यह एक प्रकार का क्या है दोस्त? निबंध है। ये भी आपको याद रखना होगा। कला और शिल्प क्या है? एक प्रकार का अज्ञे द्वारा रचित एक प्रकार का क्या है? निबंध संग्रह के रूप में जाना जाता है। अरे यायावाद रहेगा, अरे यायावाद रहेगा याद के लेखक कौन है? यानी कौन लेखक है? तो ये भी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी अज्ञे जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया है? बोला है भारत दर्शन के लेखक कौन है? बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। यानी भारत दर्शन के लेखक कौन है? तो राहुल साकृत्यायन, यानी जो राहुल साकृत्यायन है वो भारत दर्शन के प्रमुख लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछता है, अस्मिता की तलाश के लेखक कौन है? अस्मिता की तलाश के लेखक कौन है? तो मन्नू भंडारी, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मन्नू भंडारी जो है वह अस्मिता की तलाश के लेखक कार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज की नाव किसकी रचना है? यानी कागज की नाव किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कागज की नाव किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। और यह एक प्रकार का क्या है? काव्य संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? यानी मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु जी को चला जाएगा। और एक प्रकार का क्या है? आपका प्रसिद्ध उपन्यास है। यह आपका एक प्रकार का क्या है दोस्त? प्रसिद्ध उपन्यास है। और ये आज के स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है? पद्मावत महाकाव्य किसकी पद्मावत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, यानी मलिक मोहम्मद जायसी इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्त आज का यह पूरा का पूरा लेक्चर कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो अपने मित्रों को भी शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कमेंट करिए कि सर इसी तरीके के वीडियो को हमें ढेर सारी रिक्वायरमेंट हुए। और आज के लिए बस इतना ही।